ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा गद्य खंड का जो लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसका हम लोग एक जो गद्य खंड है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग दूसरा गद्य खंड पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। जाति प्रथा को, यहाँ से जाति प्रथा को, और जो सेकंड पैराग्राफ है कारण बनी हुई है, यहाँ तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही आप लोग परिचित हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का विभाजन किन आधार पर होना चाहिए, इसमें जाति प्रथा का कितना रोल है, और क्या जाति प्रथा, जाति के आधार पर किसी को किसी व्यक्ति का श्रम का विभाजन उसके जाति के आधार पर करना कहाँ तक न्याय संगत है और कहाँ तक तर्क संगत है, इसके विषय में हम लोग तर्क करेंगे। तो आइए आज हम लोग आगे का गद्यखंड पढ़ते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि श्रम विभाजन को किसी आधार पर, मेरे हिसाब से यानी लेखक के हिसाब से, किसी भी आधार पर श्रम का विभाजन करने के लिए जाति को आधार बनाना किसी भी रूप में यह तर्क संगत और न्याय संगत नहीं हो सकता। कोई भी तर्क इस बात को साबित नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति को वह उस जाति का है, उस जाति का होने के कारण उसको वही पेशा पूरे जीवन भर अख्तियार करना है। ये किसी भी तरह से, कहीं भी, किसी भी प्रकार से स्वाभाविक विभाजन नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि जाति प्रथा कि कोई भी व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है, क्योंकि जाति, आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर नहीं करता। ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई कृति है। ईश्वर ने मनुष्य बना दिया और मनुष्यों ने अपने हिसाब से जातियों का निर्धारण कर दिया। तो यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए कि जो व्यक्ति जिस जाति का है उसको वही कार्य करना होगा, तो इस आधार पर भी यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं है, आइए इसके विषय में हम देखते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक का पहला तर्क कि कोई व्यक्ति इस जाति का है या कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, तो उसको इस जाति का होने के कारण उसको यह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए लोहार जाति से संबंध रखता है, तो उसको केवल लोहार वाले जो कार्य हैं केवल वही करना है। कोई कुम्हार है तो उसको कुम्हार वाले ही कार्य करने हैं। कोई दर्जी है, कोई बढ़ई है, कोई ब्राह्मण है, तो उसको उसी कार्य को ही केवल करना है और उसके अलावा कोई जीवन में कोई दूसरा कार्य वह नहीं अपना सकता अपने व्यवसाय के रूप में। यह लेखक के हिसाब से यह तर्क संगत नहीं है। क्यों? पहला कारण कि यह व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। कि ऐसी बहुत बात आपने मूवी देखी होगी कि बहुत सी मूवी जिसमें बताया जाता है कि व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या कोई भी शिक्षा व्यक्ति की जो होता है वह चयन करने से पहले व्यक्ति की रुचि को जानना जो होता है वो बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति को उस चीज़ में रुचि नहीं है तो वह पूरी तरह से बेकार है या पूरी तरह से असफल होती है। तो यदि हम केवल इस आधार पर कि व्यक्ति का वह जाति ही वही है तो इसलिए वह वही कार्य करेगा, या पूरी तरह से जो है न्याय संगत, न्याय उचित नहीं है। तो लेखक का क्या मत है, क्यों नहीं न्याय उचित है? पहली बात कि यह व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। जो व्यक्ति जो व्यवसाय चयन करने जा रहा है उससे पूछा भी नहीं जा रहा है कि आप इस कार्य को करेंगे या नहीं करेंगे, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कोई बात नहीं बस आप इस जाति के हैं तो आपको यही कार्य करना पड़ेगा, भले आपका पेट भरे या ना भरे, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो या ना हो, या आप इससे बेटर किसी और क्षेत्र में कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपको यही कार्य करना पड़ेगा क्योंकि आप इस जाति के हैं। ये किसी आधार पर भी सही नहीं है, पहली बात। और दूसरी, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है
कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे यह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहते हैं कि अगर रुचि की बात है, दूसरी बात यह कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए जो भी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की नीतियां शामिल की जाएं, लोगों को, मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को, या जो भी वर्ग हो, जो भी जातियां हैं, उनको हर तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी क्षमता विकसित की जाए, उनकी कुशलता विकसित की जाए, ताकि और अंततः उनको अपना मन पसंद, अपनी क्षमता के अनुकूल, हर व्यक्ति की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप जो है, कार्य कुशलता के अनुरूप कार्य का चयन करने का, अपना पेशा अख्तियार करने का व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। तो यह मान लेने कि जाति के आधार पर किसी का आपको यही काम करना है, ये पूरी तरह से गलत है। तो क्या कहते हैं कि पहले व्यक्ति का क्या करिए, व्यक्ति की क्षमता विकसित करिए, सबको एक समान अधिकार दीजिए, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, हर प्रकार से सबको समान अधिकार दीजिए, सबको अपनी क्षमता विकसित करने का यथा योग्य, यथा उचित जो है अवसर प्रदान करिए। व्यक्ति अपनी कुशलता, अपनी क्षमता को जहाँ यथा योग्य जो है व्यक्ति अपनी क्षमता का विकास करे, और उसके बाद व्यक्ति को रुचि के अनुसार, जो व्यक्ति जिस रुचि, जिसमें जिसकी रुचि हो, उसको रुचि के अनुसार अपना पेशा अख्तियार करने की, पेशे अपनाने की स्वतंत्रता जो है वो उसको मिलनी चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत, यह सिद्धांत कहते हैं ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन यह सिद्धांत है नहीं। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना, कहते हैं कि सबसे इसमें दूषित, जाति प्रथा की सबसे बड़ा जो दोष है, दूषित बात यानी गलत बात यह है कि इसमें जो जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम का विभाजन किया जाता है, सबसे वो दोषपूर्ण नीति यह है कि उसमें व्यक्ति की, पहली बात तो रुचि का ध्यान नहीं दिया जाता, दूसरी बात व्यक्ति की क्षमता का ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन व्यक्ति किस कार्य को करने में माहिर है, इस बात को कतई ध्यान नहीं दिया जाता, और उनको उस आधार पर किसी प्रकार का कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी प्रदान नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर वह सीख लेगा तो हो सकता है वह उससे भी अच्छा कर सके। तो यह हमारी जो दूषित मानसिकता है, दूषित मानसिकता का जो है वो पता चलता है। तो इस आधार पर भी जाति प्रथा में यह दोष है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की क्षमता को ध्यान नहीं दिया जाता, व्यक्ति की रुचि को ध्यान नहीं दिया जाता, व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता, व्यक्ति की कुशलता को ध्यान नहीं दिया जाता। तो कई दोष हैं इस जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जाता है उसमें। और व्यक्ति की निजी क्षमता, निजी मतलब व्यक्तिगत, हर व्यक्ति जो होता है अलग अलग कार्य क्षेत्र में माहिर होता है। किसी को खेल में दिलचस्पी होती है तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, किसी को फिजिक्स में दिलचस्पी होती है तो कोई केमिस्ट्री में दिलचस्पी नहीं होती, तो कोई बर्तन बनाने में, तो कोई फोटोग्राफी में। तो हर व्यक्ति का अलग अलग जो है क्षेत्र होता है। तो केवल महज इस आधार पर, जाति के आधार पर व्यक्ति को वही पेशा या वही विषय चुनने के लिए बाध्य किया जाए कि तुम लड़की हो तो तुम बायो चयन करो और तुम लड़के हो तो तुम मैथ्स चयन करो, यह किसी भी आधार पर जो है तर्कसंगत नहीं है। ना ही जाति के आधार पर कि तुम लोहार जाति के हो तो तुमको लोहार वाला ही कर्म करना है, तुम ब्राह्मण जाति के हो तो तुमको पूजा पाठ या इस तरह के जो कर्म होते हैं वही करना है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रुचि का भी ध्यान नहीं दिया जाता, क्षमता का ध्यान नहीं दिया जाता, और उसकी व्यक्ति की कार्यकुशलता का भी ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। और एक इस जाति प्रथा की एक सबसे जो दोषपूर्ण बात क्या है कि बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है, जन्म से पूर्व ही बच्चे का पेशा जो है वो निर्धारण कर दिया जाता है। किस आधार पर? व्यक्ति की जाति के आधार पर। जो व्यक्ति जिस जाति का है उस व्यक्ति को उसी का पेशा अख्तियार करना है भविष्य में। जिस बच्चे ने अभी जन्म ही नहीं लिया, जिसको पता ही नहीं ये दुनिया क्या है,
उसको पहले से ही उसका पेशा जो है जाति प्रथा के आधार पर निर्धारण कर दिया जाता है। तो आप समझिए कि ये कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक उचित है। क्या ऐसा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसके पक्ष में आप तर्क दीजिए कि किस आधार पर आप कहते हैं कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का उपयुक्त तरीका है। पहली बात, अगर नहीं सहमत है तो आप इस पर तर्क दीजिए कि हाँ किन आधार पर आप कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का सही तरीका नहीं है। दोनों स्थितियां आपके सामने हमने रख दी कि जाति प्रथा किस प्रकार दोषपूर्ण है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण है। तो इसके विषय में आप जो है खुद से तर्क करिए। तो व्यक्ति को गर्भ में जन्म लेने से पूर्व ही यह निर्धारण कर देना कि यह इस जाति का, इसलिए इसको यही कर्म करना पड़ेगा, यह जो है सही नहीं है। जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशे अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। कहते हैं कि जो जाति प्रथा के आधार पर जब श्रम विभाजन कर दिया जाता है कि जो यह व्यक्ति उस फला जाति से संबंध रखता है तो उसको यही कार्य करना पड़ेगा। इस बात में यह भी ध्यान नहीं दिया जाता कि वह कार्य जो है उस व्यक्ति की क्षमता के अनुकूल है या नहीं है। अनुकूल नहीं है तो भी व्यक्ति को वही कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, भले ही वह उस कार्य में पूरी तरह से वो फेल हो, असफल हो, भले ही वह पेशा उसके पूरे जीवन भर उसको अपनाना है, वह पेशा उसको पूरे जीवन के लिए अपनाना है, भले ही उससे उसका पेट भरे या ना हो भरे, क्योंकि व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है तो वह अपना 100% नहीं दे पाएगा। व्यक्ति की कार्य कुशलता उसमें नहीं है, हो सकता है इस कार्य के बजाय उसको कोई और दूसरा कार्य दिया जाए तो उसमें वह व्यक्ति अपना 100% दे सके, लेकिन चूंकि वह इस जाति का है तो उसको यही काम करना है और यह काम उसको पूरे जीवन पर्यंत करना है, तो इसलिए यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है। और ऐसे संदर्भ में यह भी ध्यान नहीं दिया जाता कि यह पेशा व्यक्ति के पूरे जीवन, उसके जीवन को निर्वाह करने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। उपयुक्त नहीं है तो भी उसको यही पेशा अपनाना पड़ेगा। ये कहाँ तक न्याय संगत है? तो यह पहली बात, अनुपयुक्त मतलब ठीक नहीं है। यह जो पेशा है, भले ही यह पेशा उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार, उसकी कुशलता के आधार पर यह अनुपयुक्त हो, ठीक ना हो। और दूसरी बात, पर्याप्त मतलब कि उसको भरपेट पूरी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भले ना हो सके, लेकिन फिर भी वह इसी जाति का है तो उसको वही कार्य करना पड़ेगा, यह पूरी तरह से सही नहीं है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है कि आज का जो संदर्भ है, आज का जो दौर है, यह समस्या हमेशा हमको देखने को मिलती है और हो रही है कि आजकल तरह तरह के जो लोग हैं, तरह तरह का व्यवसाय है, लेकिन जाति के आधार पर उनको अगर केवल वह व्यवसाय करें तो वो भूखों मर जाएंगे। क्योंकि बहुत से, जैसे आपने देखा होगा दीपक की बात, जो दिया बनाने वाला काम, आजकल मार्केट में कई तरह के दीपक मिल रहे हैं, तो ऐसे संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति कुम्हार है, वह काम करेगा तो पूरा जीवन तो उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से जो कुम्हार का काम हो गया, फिर आप देखो बढ़ई का काम हो गया, लोहार का काम है, बहुत से ऐसे काम हैं जो आदमियों की जगह अब मशीनों ने उसका काम, आधुनिकीकरण के कारण वो काम अब जो मनुष्य करते थे या जो जाति निम्न या उच्च जाति के लोग करते थे, अब वह अधिकतर काम आधुनिक मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। अब ऐसे संदर्भ में जब वो उस मनुष्य के व्यक्ति के स्थान पर जब मशीन आ गए तो वह पेशा पूरी तरह से क्या हो गया, बेकार हो गया। आपने बहुत सी स्टोरी में सुना होगा कि पूरे जीवन, पूरा कई पीढ़ी तक यह कार्य करते आते आ रहे थे, उस कार्य में दक्ष थे, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण, मशीनों के आ जाने के कारण उनको पूरी कंपनी से पूरे लोगों को छटनी करके निकाल दिया गया। तो यह इस प्रकार बहुत सी समस्याओं का सामना जो है वह देखने को मिलता है। अगर ऐसे समय में व्यक्ति को एक ही काम आएगा और वह भी जाति के आधार पर, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में असफल होगा और वह अपना बेस्ट नहीं कर पाएगा, समाज को तरक्की नहीं दिला पाएगा।
हो सकता है वह इस फील्ड में फेल हो, लेकिन कोई दूसरी फील्ड में भले ही वो उस जाति से संबंधित ना हो, लेकिन वह उस फील्ड में अपना बेहतर कर सके। तो यह समझने वाली बात होगी, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व टेक्निक ने निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब अचानक से क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। पहले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लर्क के लिए कार्य करते थे, लेकिन आज के समय में क्या मशीन या कंप्यूटर के आ जाने से कि काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है कि एक कंप्यूटर ये इतने सारे लोगों का कार्य कर सकता है। ये तो एक सामान्य सा उदाहरण है, इसमें जाति का विषय नहीं है, लेकिन एक सामान्य सा उदाहरण है कि आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, आधुनिकता के विकास के कारण बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वह व्यक्ति असफल हो जाता है। तो ऐसे संदर्भ में क्या किसी व्यक्ति को वही पेशा अख्तियार करना, भले ही वह अनुपयुक्त हो, भले ही वह उसका पेट ना भर सके, भले ही उसका भरण पोषण ना कर सके, भले ही वह अपना जो है बेस्ट ना कर सके, लेकिन फिर भी आप उस जाति के हो तो आपको यही पेशा अख्तियार करना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है, यह जो है एक हम स्वतंत्र समाज के लिए यह प्रश्न जो है हमारे लिए प्रश्न चिन्ह का विषय है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। क्या है कि समाज जो है दिन प्रतिदिन आधुनिक होता चला जा रहा है। मनुष्यों की जगह जो है काम जो रोज कार्यकर्ता की जगह जो है वो मशीनें, आधुनिकीकरण के कारण तरह तरह की मशीनें आ गई हैं। अब ऐसे में व्यक्ति के सामने यह प्रश्न है कि नहीं, तुम इस जाति के हो तो तुम यही कार्य कर सकते हो, इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते। उसको अपनी क्षमता, अपनी अन्य कार्य को जो है पेशा बदलने का भी अगर स्वतंत्रता व्यक्ति को ना मिले तो ऐसे समय में व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास कोई दूसरा चारा क्या है, वह क्या करे। तो वह हार मानकर वह परिस्थिति के सामने घुटने टेक देगा और वह हार मान करके जो है भूखों मरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। कहते हैं कि हिंदू धर्म की जो बात है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दोषपूर्ण स्थिति यह है, हिंदू ही धर्म की बात नहीं करें, लगभग सभी धर्मों में, लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता ज़्यादा है। तो कोई भी धर्म जो है वह अब तो सोच धीरे धीरे लोगों की बदल रही है, लेकिन यह उस समय की बात है। आज के भी दौर में व्यक्ति का जो पैतृक पेशा है उस पैतृक पेशा को निभाने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जाता है। आज के संदर्भ में चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग कहते हैं ये आपका जाति जनेऊ है, आपको यह काम करना पड़ेगा। तो यह जो है हिंदू धर्म का दोषपूर्ण, अकॉर्डिंग टू लेखक, कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दोषपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को पेशा बदलने का भी स्वतंत्रता जो है वह प्रदान नहीं किया जाता। भले वो पैतृक पेशा, जो उसका पैतृक या पिता के द्वारा जो पेशा उसको दिया गया है, उसके अलावा कोई और पेशा जीवन में अपना नहीं सकता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। व्यक्ति इस जाति का है सो इसको यही कार्य करना है। इस जाति का होने के कारण यह व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यह इस जाति का नहीं है। तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा, एक व्यक्ति एक ही कार्य सीख करके पूरा जीवन उसका बीत जाता है। अब ऐसे संदर्भ में व्यक्ति जो है अगर उसको पेशा बदलने की भी स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्ति के पास जो है भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, चूंकि व्यक्ति एक ही कार्य जानता है, एक ही कार्य में दक्ष है, तो ऐसे संदर्भ में क्या होगा, बेरोजगारी, भूखमरी, हिंसा, लूटपाट, ये सब जो है ज़्यादा बढ़ने के जो है चांसेस बनते हैं। तो यह इस प्रकार जो है पहले और दूसरे गद्य खंड की जो एक तरह से हम लोगों ने इस पर चर्चा की, इस पर जो है बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा और होमवर्क के रूप में आप इस दोनों गद्य खंड को ध्यान से पढ़िए और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको आप अपने शब्दों में इसको पुनः 2 बार 3 बार पढ़िए और उसको अपने शब्दों में लिखने का, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।